ऑलराइट तो रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को अनाउंस किया है। तो ये आपको सुनने में जितना अच्छा लग रहा है उतना अच्छा है या नहीं, इसी चीज़ को जानने के लिए ये वीडियो है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका नेगेटिव साइड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, जिसको हम लोग लेटर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वॉच टिल द एंड। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग मोर देन 2 चिल्ड्रन अलाउड नहीं है, और जो भी इस पॉलिसी को ब्रेक करेगा उसको गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ ये सब आगे और कभी नहीं मिलेगी। इसका इफेक्ट डायरेक्टली फर्टिलिटी रेट पे होने वाला है, जहाँ पे इंडिया का फर्टिलिटी रेट 2.2 है, जिसको कम माना जा सकता है। बट ये कम इसीलिए है क्योंकि साउथ इंडिया का फर्टिलिटी रेट काफ़ी कम है, अराउंड 1 के बीच में ये रेंज करता है। बट अगर हम नॉर्थ इंडिया की तरफ जाएं तो वहाँ पे फर्टिलिटी रेट 3 से 4 के बीच में रेंज कर रहा है, जो कि अप्रॉक्स 2x है, जो कि नेशनल एवरेज है। 1979 में चाइना का फर्टिलिटी रेट था 4.6, जो कि घटकर 2010 में 1.5 हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि 2 चाइल्ड पॉलिसी के चलते फर्टिलिटी रेट इंडिया का काफ़ी ज़्यादा नीचे जाएगा, स्पेशली अगर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स इसको अप्लाई करते हैं। और इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेज होंगे, क्योंकि अगर कंपटीशन ही कम रहेगा जॉब के लिए तो लोग जल्दी जॉब ले लेंगे, सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा। और फिर कम डिमांड होने के चलते गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ और सर्विसेज है उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। फिर रिसोर्सेज पे भी कम दबाव रहेगा। बट इसके तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो ये खराब है ही क्यों? तो रुक जाओ, बता रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली सारे कम्युनिटीज इसको एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि इसके अनाउंसमेंट के तुरंत बाद ही कुछ कम्युनिटीज़ के लीडर सामने आए थे और उनका ये साफ साफ कहना था कि वे लोग ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से सोशल इशूज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट पड़ेगा इंडिया के जेंडर रेशियो में, जहाँ पे इंडिया का भी जेंडर रेशियो 900 आउट ऑफ 1000 है, जो कि नॉर्मल से भी कम है। बट इसमें और भी इनइक्वालिटीज आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और चाइना में लिटरली इसकी वजह से काफ़ी लोगों को शादियां करने में भी दिक्कत हो रही थी। और एक मेजर प्रॉब्लम है एजिंग पॉपुलेशन का, जिसके वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, माइग्रेशन, डिजीज पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और एक प्रॉब्लम है जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है, क्योंकि इन सारी पॉलिसीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होता है। चाइना को इन सभी चीज़ों के लिए अराउंड 4% ऑफ देयर जीडीपी स्पेंड करना पड़ता था इन सारे लॉज को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए। और 2 चाइल्ड पॉलिसी यूएन पॉलिसी ऑन रिप्रोडक्टिव राइट्स को भी वॉयलेट करता है, जिसके अकॉर्डिंग फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव राइट्स सिर्फ हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे ही आना चाहिए। तो अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो लिविंग अप स्टैंडर्ड बढ़ने के चलते लोग हाई सैलरी की डिमांड करेंगे, जिसकी वजह से फिर लॉन्ग टर्म में काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ेगा कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पे। इन सारी हर्डल्स के बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी पूरे कंट्री में लगा दिया जाए तो भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 चाइल्ड पॉलिसी आएगा हेल्थ इशूज़ में, और हेल्थ इशूज़ आएगा स्टेट गवर्नमेंट पे। कोई चांसेस नहीं है कि इसको सेंट्रली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट अगर इसको सेपरेटली इम्प्लीमेंट करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं। फाइनली आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि इसके नेगेटिव साइड्स और पॉजिटिव साइड्स क्या हैं। इसको बस नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में ही इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होगी, बाकी साउथ इंडियन स्टेट्स में उतना पॉपुलेशन ग्रोथ है नहीं। फाइनली है एंड वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर ही दो।